हालेलुया। यीशु मसीह के पुरफजल सलामती पाक और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, हम उसके वादों के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए उसके शुक्रगुजार है। सो हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए आज पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 48 आयत। सो कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। सो खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम कामिल हो जैसा बाप कामिल है। यानी आपकी ज़िंदगी से गुनाह आलूदा फितरत जो पाई जाती है, आपकी ज़िंदगी जो गुनाह आलूदा है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये पूरे चैप्टर का लुब्बे लबाब है। जब आप कॉन्टेक्ट में पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह इस चैप्टर को जब शुरू करते हैं, पहाड़ी वास को शुरू करते हैं, तो मुबारक वादियाँ हैं। मुबारक वादियों के बाद खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, लोगों से या ईमानदारों से आज भी ये फरमा रहे हैं कि तुम ज़मीन का नमक हो और नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ के नमकीन किया जाएगा। तुम दुनिया का नूर हो, नूर आपको नूर ठहरा रहा है, यानी मेरे जाने के बाद आप भी दुनिया को रोशन करेंगे। वो लिखा है तुम दुनिया का नूर हो और नूर तरीके में चमकता है। खुदा यीशु मसीह ने बहुत सी मिसालें दी है। वो कहता है तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की तमजीद होगी, आप इस तरह के नूर हो। और इसके बाद खुदा यीशु मसीह तौरात और नबियों की किताबों के बारे में फरमाते हैं कि मैं उन्हें पूरा करने आया हूँ, यानी वो पेशन गोया जो नबियों ने की वो पूरी होगी। वो शरीयत की किताब जिस पर कोई इंसान चल नहीं सका उसे मैं पूरा करूँगा। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीह फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तुम आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। यानी उनकी रास्तबाजी दिखाने के लिए वो उस पर अमल नहीं करते, लेकिन खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारी रास्तबाजी उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह कहता है अगलों से कहा गया था खून ना करना, लेकिन जो अपने भाई को पागल कहता है वो सज़ा के लायक है। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह पूरी शरीयत को बयान करते हैं। इस चैप्टर में लिखा है जिसने बुरी नज़र से औरत पर निगाह की वो अपने दिल में गुनाह कर बैठा। और इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि तुम तलाक ना देना, और उस तलाक के बारे में बड़ी बात है, वाज़िया तालीम है चैप्टर 5 में। इसके बाद लिखा है कि तुम कसमें ना खाना, तुम्हारी कसमें की जगह तुम्हारा कलाम हाँ या ना की जगह ना हो। और इसके बदले उसके बाद हम पढ़ते जाते चैप्टर को तो लिखा है कि अगर कोई तुम्हारे गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा उसकी तरफ फेर दे, यानी ये मसीही तालीम से बड़ा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है कि तुम शरीर का मुकाबला ना करना, यानी तुम लड़ाई के बदले लड़ाई ना करना, यानी दांत के बदले दांत। तो ये शरीयत की सारी बातें खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं। और इसके बाद बयान करते हैं कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखना। खुदा यीशु मसीह ने हर एक वो बात की है जो उसने बयान की, उसने उसे पूरा किया है। लिखा तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। और इसके बाद वो कहता है वो नाराज़ो और रास्तबाजों दोनों पर सूरज चमकाता है। और दुनियावी हकीकत को खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं, लेकिन ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि इसके बाद खुदा यीशु मसीह कह रहा है बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। लेकिन हम दुनिया में रहते हुए हमसे खताएं होती हैं, हमसे गलतियां होती है, लेकिन खुदा उनका तकादा है कि तुम कामिल हो। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं
कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं तो कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उठाया है, उसने हमारी सजाएं ली है। सो यसाया नबी कहता है कि उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली, उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया। और यूहन्ना अस्तबागी कहता है ये है खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाह को उठा लिए जाता है। और कलाम मुक़द्दस में पौलुस रसूल अपने हतूत में फरमाते हैं कि शरीयत के अमाल से कोई भी शख्स रास्तबाज नहीं ठहर सकता। और हम इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने हमारी खताएं, हमारी गलतियां, हमारी गुनाह आलूदा फितरत जो उसने अपने ऊपर ली और सलीब पर हमारा कफारा दिया। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो और तुम खुदावंद यीशु मसीह में मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हो। हम खुदावंद यीशु मसीह में मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं। सो अज़ीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये है, क्योंकि मत्ती 1:28 में लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, वही उनके लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और खुदावंद यीशु मसीह अपने लब्बे मुबारक से फरमाते हैं कि मैं खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करता है और आप खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं। आप अपनी खताओं पर नजर करें। आज का दिन, आज जब आप इस आवाज़ को सुनते हैं तो खुदावंद आपसे फरमा रहा है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। यह हमारी रास्तबाजी नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी है जो हमें मिली है। और यसाया नबी ही फरमाते हैं, बस तुम्हारे गुनाह जितने भी ज़्यादा हो तो बर्फ की मानिंग, ऊन की मानिंग उजले हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। यानी खुदावंद हमारे गुनाह को हिसाब में नहीं लाता जब हम उसके बेटे मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जब हम यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं। सो हम एक हवाला देखेंगे। सो कलाम मुक़द्दस में रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब और उसमें यूं बयान है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। यानी हम जो यीशु मसीह में हैं हम पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत, एक शरीयत हमने बयान की जो मौत की शरीयत है, खून के बदले खून, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें शरीयत दी है कि अगर तू शरीर का मुकाबला नहीं करना, ये ज़िंदगी की शरीयत है। अगले को भी तूने बरी कर दिया और खुद भी तू उसके गुनाह से बरी हुआ, क्योंकि तुम में यीशु मसीह पाया जाता है। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से, अब गुनाह के सबब से मौत आई और इसके बाद हमें कानून मिला कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। अब लिखा है, इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए बेच कर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। अब खुदावंद यीशु मसीह को भेजने का मकसद यहाँ पर 3री आयत में खुदा बयान कर रहा है कि वो काम जो हम नहीं कर सकते थे वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए बेचकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। अब कलाम मुक़द्दस हमें सिखा रहा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। हमारी सजाएं, हमारी मुशक्क़तें खुदा यीशु मसीह ने उठाई। कलाम मुक़द्दस में कहता है कि उसके मुंह में हज़रत छल ना थी तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और उसने मौत को, बल्कि सलीबी मौत को
गवारा किया। सो उसने सलीबी मौत को गवारा किया। और कलाम मुकद्दस हमें सिखा रहा है, पास अब जो मसीह यीशु में है। हमने मत्ती की अंजील में 5:48 में पढ़ा कि पास चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदावन हमें कामलियत के उस दर्जे पर पहुंचाना चाहता है, खुदावन यीशु मसीह जैसा हमारा आसमानी बाप कामिल है। और उससे पहले उसने हुक्मों को बयान किया कि अगलों से कहा गया था खून न करना, ज़ना न करना, चोरी न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जिसने अपने भाई को पागल कहा वो अदालत की सज़ा के लायक है। यानी उसने शरीयत को ख़त्म किया और हमें एक नए कानून को दे रहा है। हमें वो अपने रूह के वसीले से सिखा रहा है, क्योंकि यिर्मयाह में वो फरमाता है कि मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूँगा, यानी पत्थर की तख्तियों वाली शरीयत नहीं, वो जो मैं बयान करूँगा वो उनके दिलों में रहेगी। और खुदावंद यीशु मसीह के खून के कफ़ारे के वसीले से हम मुफ्त रासबाज ठहराए गए हैं। इसमें हमारी मेहनत नहीं, हमारी मुशक्क़त नहीं, क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह के लब्बे मुबारक से ये बात सीखी है कि शरीयत के अमाल से कोई शख्स रास्तबाज नहीं ठहर सका, क्योंकि वो फरमाता है कि एक भी रास्तबाज नहीं और सब गुनाह के मातहत है, क्योंकि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है। और खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई और आज़ादी दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी रास्तबाजी अगर फकी और फरीसियों से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही के वारिस ना होगे। और हम शुक्रगुजार है अपने खुदावंद यीशु मसीह के कि जिसके खून के वसीले से, जिसकी रास्तबाजी के वसीले से हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं। और हमें अब कलाम मुकद्दस की तालीम के मुताबिक चलना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 8 बाब की आयत को हम देख रहे थे कि हम कैसे रास्तबाज ठहराए गए। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, यानी अगलों से कहा गया था खून के बदले खून, और हर एक गुनाह जो करता है उसका कोई ना कोई उसे कफारा देना पड़ता था। और जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं हर गुनाह की माफ़ी के लिए बकरों, बैलों और बछड़ों का खून बहाया जाता था। लेकिन यहाँ पर लिखा है बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। अगर आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी पर नज़र करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह आपके दिलों में आ जाता है, क्योंकि वो आपके दिल के दरवाजे पे खटखटाता है। और यहाँ पर लिखा है बस आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, और वो आपके अंदर आ जाता है और आप उसकी ज़ात में शामिल हो जाते हैं। और कलाम मुकद्दस की तलीम है जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया वो निजात पाते हैं। लिखा है बस आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत है। आपने पढ़ा कि एक शरीयत मौत देती है, यहाँ पर यीशु मसीह जो ज़िंदगी की शरीयत है वो कह रहा है क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से क्या किया है, आज़ाद कर दिया है। अब गुनाह का इख्तियार ईमानदार पर नहीं है, इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। यानी खुदा ने हमारे लिए वो काम किया जो शरीयत ना कर सकी। और कलाम मुकद्दस हमें सिखा रहा है कि आज दाऊद के शहर में एक तुम्हारे लिए खुशखबरी है। दाऊद के शहर में यानी एक मुनज्जी पैदा होगा जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लिखा है कि वो काम जो शरीयत ना कर सकी, जो कुर्बानियाँ ना कर सकी, जो कानून ना कर सका, क्योंकि शरीयत के ईमान के वसीला से कोई शख्स रास्तबाज ना ठहरा है ना ठहर सकेगा। क्योंकि अगर शरीयत के
अमाल के वसीले से या शरीयत पर अमल करने के वसीला से कोई भी रास्तबाज ठहरता तो मसीह का इस दुनिया में आना, सलीबी मौत उठाना और अवध होता उसका ये सारे काम करने। कलाम मुकद्दस हमें सिखा रहा है वो काम जो शरीयत कमज़ोर होने के सबब से ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म लिखा, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था वो हमारे लिए गुनाह बना, वो जो जिसने कोई बुरी बात ना की, जिसके मुंह में हरगिज छल ना थी, उसने हमारा और आपका, मेरा और इस जहां का कफारा दिया ताकि जो कोई, हर कोई नहीं, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। लिखा है उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए बेचकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, यानी वो सजा जो मेरी थी, जो आपकी थी, जो इस जहां की थी, उसने अपने ऊपर ले ली और सलीबी मौत गवारा की। यहाँ पर लिखा ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। और उसने लिखा है, हम ऊपर वाली आयत पढ़ेंगे, उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। गुनाह की सजा, जब आप यूहन्ना अस्तबागी को देखते हैं तो वो कहता है ये है भरा, ये है खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाह उठा लिए जाता है। उसने कोई हता ना की, उसके मुंह से कोई ऐसी बात ना लिखी, लेकिन उसने अपने बाप जो कामिल है मेरे और आपके लिए, हमें कामिल करने के लिए, क्योंकि वो फरमाता है बस कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है, उस सज़ा को पूरा किया। अब जब हम आगे पढ़ते लिखा है बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आज लोग जो जिस्मानी है वो डेकोरेशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हकीकत में वो है, हमें पर्पस को देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया। कहता है बस कामिल बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला या आसमानी बाप कामिल है। खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाहों से निजात देने के लिए आया, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो जो खोए हुए थे उन्हें ढूंढने आया और खुदा के पास पहुंचाने आया। वो रास्ता है, वो जिंदगी है और वही राह है जिसके वसीले से हम खुदा के पास हमारी रसाई हुई है। अब लिखा है लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जिस्मानी नीयत मौत है। जिस्मानी नीयत मौत है। हतने का अहद हुआ यहूदियों के साथ, लेकिन खुदा ने हमें नए सिरे से पैदा किया जब हम उस पर ईमान लाते हैं। जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। रूहानी ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसलिए जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, लेकिन क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत किताबें हो सकती है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। अगर आप जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, आप जिस्मानी नीड्स के लिए ही लगे रहते हैं, आप जिस्मानी ही ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा के बेटे मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, आप उसके वसीले से रास्तबाज नहीं ठहराए जाते, तो आप खुदा के दुश्मन हैं। अगर आप दुनिया भी चीज़ों के ख्याल में रहते हैं, क्रिसमस मनाएं, आप क़यामतुल मसीह मनाएं, लेकिन आपकी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता, तो कलाम मुकद्दस कह रहा है इसलिए तो जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। आज लोग क्रिसमस पे शराब पीते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं, हर एक काम वो करते हैं जो खुदा की दुश्मनी है। जो आपके जिस्म को अच्छा लगे, जो आपको कि रूह की तरक्की का बायस ना हो, वो क्या है? खुदा की दुश्मनी है। आप और मैं खुदा की दुश्मनी नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है इसलिए जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत किताबें है और ना हो सकती है। जिस्मानी नीयत ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है, क्योंकि ये दुश्मनी है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश
नहीं कर सकते। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो वहां पर लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरा। हालेलुया। हम पढ़ रहे थे कि जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। लेकिन जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हम जब कलाम मुकद्दस में देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो वहाँ पर लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आज खुदावन आपसे भी खुश होना चाहता है कि आप अपने गुनाहों से, उसने अगरचे हमारे गुनाहों के लिए, हमारी निजात के लिए क्योंकि बपतिस्मा लिया, क्योंकि लिखा है कि ये है खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाह को उठा लिया जाता है। यहाँ पर बयान है कि जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हम खुदा को खुश नहीं कर सकते अगर हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे। लेकिन खुदा ने अपने पाक रूह को, अपने बेटे को इसलिए कुर्बान किया कि वो हम में आकर रहे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। सो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं हो, तुम जिस्मानी नहीं हो बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह बसेगा नहीं, खुदा का रूह आएगा नहीं, खुदा का रूह उतरेगा नहीं। यहाँ पर लिखा है बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आज ईमानदार कुछ देर के लिए रूहानी होते हैं। ईमानदार कहना गलत है। जो अपने आप को ईमानदार डिक्लेयर करते हैं कि खुदा का रूह आ रहा है, खुदा का रूह उतरेगा, खुदा का रूह आप में आएगा। लेकिन खुदा का रूह ईद पेंतिकोस के दिन से आ चुका है। और जो कोई तौबा करता है, जो कोई खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, जो कोई उसके आगे झुकता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, क्योंकि हम बगैर खुदा के रूह के उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर सकते। और लिखा है बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आप रूहानी हैं या जिस्मानी, आप दोनों चीज़ों में एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि याकूब नबी कहता है कि एक ही नलके से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। यहाँ पर लिखा है और अगर मसीह लिखा है लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। शर्त यह है कि आप खुदा के बेटे मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, वो उन्हें बहाल करेगा, वो उनके गुनाहों को फिर याद नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है, क्योंकि हम उसके लहू से मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं। यहाँ पर लिखा है बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। वो कहता है मैं चाहता हूँ और मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूँ। अगर आप उसे कबूल करते हैं तो आप उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और हमारा टॉपिक ये है कि बस कामिल बनो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 5 बाब उसके 48 आयत में कहा, शरीयत को बयान करने के बाद लिखा है मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। यानी खुदा का रूह अगर आप में नहीं है, आप जिस्मानी हैं, आप क्रिसमस पर सेकुलर है, आप दुनिया की चीज़ों के मुताबिक चलते हैं, आप शराब नोशी करते हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का आपकी ज़िंदगी में
اثر نہیں، آپ نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، آپ نے پرانی انسانیت کو نہیں چھوڑا، آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو آپ اس کے نہیں ہو، اور آپ ابلیس کے دھوکے میں زندگی گزار رہے ہو۔ یہاں پر لکھا ہے مگر جسم میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، یعنی بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے، یعنی آدم نے گناہ کیا، اس بدن نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور جب مسیح کا روح آپ میں آ گیا تو آپ کو گناہوں کے اعتبار سے بھی مرنا ہے۔ خدا کا روح آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ دن بدن خدا کے روح کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ آپ سے خطا ہوگی لیکن خطا متواتر نہیں ہوگی، آپ ابلیس پر فتح پائیں گے، آپ گناہ آلودہ فطرت پر فتح پائیں گے، اور آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ لکھا ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، یعنی آپ کا روح راست بازی کے سبب سے، وہ راست بازی جو خدا یسوع مسیح میں ہے، جس میں آپ مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، وہ راست بازی کے سبب سے آپ کی روح زندہ ہے، اور اگر اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اگر کہہ رہا ہے اگر اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے، جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، یعنی خدا کے روح، خدا پاک روح نے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہاری فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے، جو تم میں بسا ہوا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنی ہے کہ وہ ہمیں زندہ کرے گا، یہ ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ وہ ہمیں ہمارے فانی بدنوں کو جلال کی حالت میں، جیسے خدا یسوع مسیح جلالی ہوا، ایک دن جو آنے والا ہے وہ ہمیں بھی کیا کرے گا؟ جلائے گا۔ جب ہم اس جہان سے چلے جائیں گے تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، جس نے یسوع مسیح کو زندہ کیا۔ سو جب ہم اس چیپٹر کے آخر کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو، یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم ویسے ہی ہو جیسے آسمانی باپ یا ہمارا خدا یسوع مسیح ہے۔ لکھا ہے اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے، یعنی جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا خدا یسوع مسیح۔ اور اس کے بعد ہم لکھا ہے جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا۔ خدا یسوع مسیح راست باز ہے اور وہ ہمیں بھی راست باز ٹھہرانا چاہتا ہے، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ خدا باپ کا یہ منصوبہ ہے، خدا یسوع مسیح کو جسے اس نے جلال بخشا وہ ہمیں بھی جلال بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں آزادی دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ ٹاپک تھا چیپٹر 5 میں لاسٹ آیت تھی متی کی انجیل 5 باب اس کی 48 آیت، لکھا ہے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کیونکہ یہ ہماری راست بازی نہیں، ہم خطا کار تھے، ہم گناہ گار تھے، لیکن خدا کے بیٹے مسیح یسوع کی راست بازی کے وسیلے سے ہم اس راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے بیٹے ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے وہ تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ وہ جو دونوں جہاں کا مالک ہے اس نے چرنی میں جنم لیا، اس نے اس دنیا میں ہر طرح کا دکھ اٹھایا، اس نے صلیبی موت گوارا کی، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی، اور ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے اس نے ہمارا مددگار ہمیں دیا، ہم اس کے شکر گزار ہے۔ سو لوگ آج بھی مقصد خدا یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے مقصد سے ہٹ کر دنیاوی باتوں میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ سو ہمیں دیکھنا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح نے کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، کیونکہ ہم اس کے خون کے وسیلہ سے مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اور جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سو خداوند یسوع المسیح آپ کی مدد اور رہنمائی کرے۔